स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। बोले मुझे विरह दो, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसकी मेरे मन में कामना हो। विरही आकांक्षे, मेरा चित्त आपके विरह में आपकी याद करे, क्योंकि विरह में जो स्मृति की गहराई होती है, कई बार संयोग में विस्मृति हो जाती है। कैसा विरह चाहिए? बोले जैसे जो पक्षियों के चूजे हैं जिनके पंख नहीं आए, अजात पक्षा, तो वो घोंसले में पड़े हुए हैं, भूख लगी है उनको, उनकी माताएं गई हैं भोजन लाने के लिए। तो जैसे माताओं के आने की प्रतीक्षा करते हैं, वो बार बार घोंसले से निकल के कुछ बोलते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। जैसे उनके चित्त में प्रतीक्षा है, वैसे प्रभु मेरे मन में अपने लिए प्रतीक्षा उत्पन्न करो। जैसे बछड़ा बंधा है, भूख लगी है, और गाय गई है चरने के लिए, संध्या काल में जैसे बछड़ा अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, वैसे मेरा चित्त आपकी प्रतीक्षा करे। जैसे किसी साध्वी पत्नी का तो पति विदेश गया हो और वो जैसे उसकी प्रतीक्षा करती है, वैसे मेरा चित्त आपकी प्रतीक्षा करे। मनः अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए, श्री भी नहीं चाहिए। मेरे मन में मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। अद्भुत रणभूमि में इस तरह से भक्ति जब देखी, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर युद्ध होता, वो ललकारता है, इंद्र मारो मुझे, क्योंकि भगवान की यही इच्छा है। तो घोर युद्ध होता है। एक समय ऐसा आया जब वृत्रासुर ने कुछ ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, जिसके बल पे आए थे, और वज्र गिरा उसके पास। अब इंद्र की तो महाराज हवाइयां उड़ने लगी कि अरे रामा अब क्या होगा। वो कहता देखो मेरे प्रभु की इच्छा है कि तुम जीतो, इसलिए उठा लो। इंद्र लज्जित हुए, बोले सहसा वो उठाने के लिए गए नहीं। बड़ा संकोच करते करते जब गए तो बाद में बोलते हैं, अहो दानव सिद्धोसी, तुम सिद्ध हो। वीर का जो धर्म होता है, भक्त का जो धर्म है, दोनों तुम में पक गया है। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मति ईदृशी, भक्त सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम। तुम जगदीश्वर की ऐसी भक्ति करते हो। दोनों बाहें काट दी हैं वृत्रासुर की। उसने अपना मुंह फैलाया और इंद्र को वज्र सहित निकल गया नारायण। तो उसी वज्र से उसकी कुक्षी फाड़ करके तो इंद्र निकले। इस तरह से तो वृत्रासुर का वध हुआ। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये असुर है, घोर कर्मा है, उसके हृदय में इस प्रकार का अनुराग, इस प्रकार की भक्ति, इस तरह की उदात्त भावना, ये सब कहां से आया? सुखदेव जी बोले अरे ये पहले तो इंद्रद्युम्न, पहले ये चित्रकेतु नाम का एक राजा था। सूरसेनेषु चित्रकेतु, ये एक चित्रकेतु नाम का राजा था। बहुत दिनों तक इसको संतान नहीं हुई। इसके घर में अंगिरा ऋषि पधारे, बड़ी सेवा की है अंगिरा ऋषि की।
तो जब वो जाने लगे तो पूछा क्या चाहिए तुमको? तो इसने कहा महाराज हम गृहस्थ हैं लेकिन हमारे संतान नहीं है। अब अंगिरा ऋषि ने देखा कि इसके प्रारब्ध में वैसे तो संतान नहीं है, लेकिन इतने दिनों तक उन्होंने सेवा ली थी। नारायण, ये आप जानते हो ना, भगवान के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। साधु लोग, आप लोग ज्यादा सावधान हैं। भगवान के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। तो अगर साधु सेवा से पुण्य होता है तो पुण्य भगवान में से थोड़ा आता है। अब आगे नहीं बोलता मैं, आप समझते हो ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स है वो। तो भजन बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर निस्तेज। ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो देखो भूले पड़े हैं, सेवा कर रहे हैं। नथिंग, डिडक्शन हो रहा है अकाउंट से। भजन बढ़ना चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने दियो दो, लेकिन अपनी पूंजी बढ़ाओ। देना जगत का भला है अगर दे सकते हैं तो, लेकिन अपनी पूंजी बढ़ाने का उपाय निरंतर होना चाहिए। तीव्र भजन बढ़ना चाहिए। भ्रम नहीं पालना चाहिए कि लोग भोले हैं और श्रद्धालु होना, सेवा परायण होना भोलापन ऐसा नहीं है जिसको मूर्खता कह लें आप। तो अंगिरा ऋषि ने कहा पुत्र तुम्हें मिलेगा, हालांकि नहीं है लेकिन मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि बहुत हर्ष देगा और बहुत शोक देगा। हर्ष शोक प्रदः तुभ्यम ब्रह्म सूतो ययौ। ऐसा कह करके तुरंत अंगिरा ऋषि तो चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी बड़ी रानी को तो संतान हुई। ओह महाहर्ष, राज्य में उत्सव मनाया गया, वाद्य बजे, आनंद जैसे आनंद छाया हो, मांगी मुराद। और महाराज का सारा ध्यान बड़ी रानी पर चला गया। उन्हीं को आदर सत्कार दास दासी सभी देते हैं। बाकी जो रानियां थीं वो महाराज ईर्ष्या से जल गई। एक तो पहले ही जलन रहती है, ऊपर से सारा सत्कार जो है इधर हो गया, तो डाह जो है ना, जलन बहुत खराब चीज है। एक दिन बच्चा सोया हुआ था, शायद 6 महीने का होगा, तो गरम ददऊ, बाकी रानियों ने उसको विष दे दिया। देखा अरे तो बच्चा नीला हो गया, तो हाय हाय मची। और मैंने कहा ना शोकप्रद। तो चित्रकेतु एक तरह से पागल हो गए। तो अंगिरा ऋषि फिर आते हैं, नारद जी के साथ आते हैं, समझाते हैं। बोले महाराज जो आप कह रहे हो मैंने भी सुना है कि मृत्यु आनी निश्चित है, जिसका जो प्रारब्ध है उतना ही जिएगा। अब क्या ये सब सभी लोग सुनते हैं, हिंदुस्तान में बचपन से ही सुन रहे हैं। इसलिए कोई हमारे सामने ऐसा प्रसंग भगवान न करे आवे, लेकिन आता ही है तो कुछ कहते नहीं बनता, क्योंकि आप जो कहोगे वो तो पहले से ही जानते हैं। तो नारद जी ने कहा कि देखो चित्रकेतु, ये नित्य संबंध है नहीं, तुम पागल मत बनो। बहुत जिद करते हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को बुला देता हूं। उस जीव को नारद जी बुला लाए। ओहो, सामने आ गया। नारद जी ने कहा देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, बड़े परेशान हैं, इनको सांत्वना दो। उसने कहा हाँ किसी जन्म में ये पिता रहे होंगे, मुझे याद तो नहीं है। ये 16वें अध्याय का 4था श्लोक। कश्चिन जन्मनि अमी मह्यम पितरो मातरो भवन। ये कोई ऐसा जन्म रहा होगा जिसमें ये लोग रहे होंगे। महाराज अगर सारे जन्मों के पिता हमारे सामने खड़े होकर दावा करने लग जाएं तो मेरा क्या बनेगा फिर? मैं किसके किसके?
ऐसा झटका लगा चित्रकेतु को, हैं मैं इसके लिए पगला रहा था तो इसकी ये हालत। उसने कहा देखो महाराज, यावद यस्य ही संबंधो ममत्वम तावद एव ही। दैहिक संबंध है, जब तक देह है तब तक संबंध है, तब तक ममता है। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं है, संबंध जैविक नहीं है, संबंध दैहिक है। जीव का कोई जीव पिता हो ही नहीं सकता, देह का पिता भले हो जाए। चित्रकेतु का जो प्रेमावेश था ना, वो थोड़ा टूट गया, संभले। और अंगिरा ऋषि ने उनको उपदेश किया है मंत्रोपनिषद का, तो वो साधन भजन में लगे। 7 दिन में वो विद्याधर हो गए, ऐसा लिखा है। वो मन प्राप्त नहीं हुई। दोनों का अपना प्रभाव है। अपराध है तो दंड है, लेकिन भक्ति एकदम नष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं होता। तो महाराज परीक्षित इसलिए ये वृत्रासुर असुर रूप में भी महाभक्त था। इस तरह से ये प्रकरण पूरा हुआ। बोलते हैं दिति के वंश में भी कुछ लोग हुए, उसमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप के बालक हुए प्रहलाद जी। प्रहलाद के बालक हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए बाणासुर। बाणः ज्येष्ठम पुत्र शतमसनायाम। तो और बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त हुआ। बाण आराध्य गिरीशम लेभे तदगण मुख्यता। भगवान के गणों में वो मुखिया बना। दिति के मरुत नाम के पुत्र थे, तो वो 49 रूपों में जन्मे, लेकिन वो बाद में देवताओं के साथ मिल गए। ऐसा बोल करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। तो पूछा महाराज देवताओं में कैसे मिल गए? बोले दिति ने पुंसवन व्रत किया था, और उसमें एक दिन वो जूठे मुंह सो गई, तो इंद्र उनके गर्भ में प्रविष्ट होकर के तो बालक को 49 टुकड़े कर दिया उसने। तो वो रोने लगे, तो इंद्र ने कहा रो मत, मारुद। इससे उनका शब्द बना मरुत। और उनको वर ही यही था कि अगर व्रत भंग हो गया तो देवता हो जाएगा। तो ये 49 मरुत जो हैं वो इंद्र के भाई बने और देवताओं में शामिल हुए। वो पुंसवन व्रत क्या है ये 19वें अध्याय में बताया है, माताओं के लिए है ये। इस तरह से ये 6ठा स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। कल दोपहर तक हम 9वें स्कंद में जाएंगे। भगवान राम का अवतार होगा और रात्रि के सत्र में, इस सत्र में कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। कल की ये कथा होगी। आज यहाँ मैं कथा को विराम देता हूँ। आरती। धर्म भक्ति विज्ञान पाल की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान पावन पुराण की। कलिमल मथन कृताप निवारण
सकल सुखकारी तुम औषधि हर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी तथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पान की धर्म भक्ति विज्ञान पान की। प्रथमोऽध्यायः राजोवाच समप्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तद्भवांश्छेत्तुमर्हति तद्भवांश्छेत्तुमर्हति। षष्ठम स्कंद में तो वृत्रासुर के वध की कथा है और इस प्रकरण में तो वृत्रासुर का जो पूर्व जीवन है चित्रकेतु राजा का और इसके बाद उन्होंने भक्ति की साधना की तो उसके परिणाम स्वरूप वो विद्याधर बने देवकोटि में आवे और विद्याधर के रूप में उनसे किंचित अपराध हुआ भगवान शंकर के प्रति तो ये एक असुर वृत्ति है भागवत जी के अनुसार कि अपने में अगर पवित्रता का संपादन कोई करे अच्छी बात है, विद्या का संपादन करे बिल्कुल ठीक है, स्वयं कोई संयमी हो साधुता को प्राप्त हो जाए वो ठीक है, लेकिन फिर उसमें ये गलती नहीं आनी चाहिए कि दूसरे लोगों में
वो असूया करे, दूसरे लोगों में दोष देखने का अभ्यास बढ़ा ले, तो वो एक आदत पड़ती है। तो श्रीमद् भागवत भगवान ये कथा के जरिए एक निर्देश करते हैं कि दोष दृष्टि का अनजाने में भी विकास नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ आदतें ऐसी हैं जो अनजाने में आ जाती हैं। हम नहीं जानते कि इस आदत में कितना बड़ा दोष है, तो आने देते हैं, लगता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन वो धीरे धीरे करके पता चला कि वो उसने मेरे स्वभाव को ही दूषित कर दिया। तो ये विद्याधर है, तपस्वी है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त है, इसके हृदय में बड़ी गाढ़ी भक्ति है, लेकिन ये दोष आ गया। और यह दोष इतना बढ़ा कि भगवान शंकर के आचरण में भी तो उसको दोष दिखाई देता है, और केवल दिखाई नहीं देता बल्कि उनके सामने ही तो वो उसको बोलता है। माने ये अपने को अधिकृत समझता है कि मैं ऐसी बात बोल सकता हूं। तो अब ये डिग्री जो है ना सुपरलेटिव हो गई। दोष देखना, कभी नहीं देखना, फिर देखना, चुप रहना, समझा लेना अपने आप को, और देखने के बाद अपने को अधिकृत समझना, तो वन फील्स ऑथराइज्ड कि मैं किसी को भी टोक सकता हूं, उसके सामने ही टोक सकता हूं। अच्छा, छोटे को टोक दो तो बात समझ में आती है, लेकिन हो जाएंगे, बैठो। छोटे को टोको तो ठीक है, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर टिप्पणी करता है ये। तो जब ये घटना घटी तो उसका दंड मिलना था। ध्यान रखें कि दंडेन शुध्यति, दंड देने के लिए दंड कभी नहीं होता। यदि दंड प्रतिशोध है, बदला है, तो वो दंड ही नहीं है। दंड देने का अधिकार उसी को है जो आपके प्रति हित भावना रखता है, और यदि वो आपका हित नहीं कर सकता कदाचित, तो कम से कम आपके द्वारा जो समाज का अहित हो रहा है उसको रोकने की इच्छा रखता है। लेकिन दंड देने वाले के चित्त में रोष नहीं है, प्रतिशोध नहीं है। दंड देने वाले के चित्त में निश्चित रूप से हित भावना होनी चाहिए। बल्कि न्याय का स्वरूप यही है। अगर हित भावना से रहित कोई न्याय होता है कि इन्होंने ऐसा किया और इसलिए इनको ऐसा ही मिलना चाहिए, तो असल में तो फिर वो न्याय क्या हुआ, वो तो फिर एक तरह का प्रतिशोध हो गया। तो लोग आवेश में बोलते ही हैं कि खून का बदला खून, उसको दंड थोड़ो बोलते हैं, उसको तो दुश्मनी बोलते हैं, उसको तो प्रतिशोध बोलते हैं। तो दंड माता पिता देते हैं, गुरु देते हैं, हित भावना से देते हैं। और जो न्यायाधीश है तो उससे भी यही आशा की जाती है कि वो दंड का विचार करते समय तो न्याय के स्वरूप को जाने, उसमें या तो लोकहित और उस दंडित होने वाले व्यक्ति दोनों का हित हो,
और अगर दंडित होने वाले व्यक्ति का हित नहीं हो रहा है तो कम से कम लोकहित जरूर होना चाहिए। और दंडनीय को दंड मिलना चाहिए। यदि उसमें तीव्र भावना है दोष मुक्त होने की, तब उसको क्षमा किया जा सकता है, दंड न्यून किया जा सकता है। लेकिन दंडनीय को उसी की शुद्धि के लिए, लोकहित के साधन के लिए तो दंड मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने काम को जला दिया। देवर्षि नारद ने काम को बड़ी खुशी खुशी विदा कर दिया। तो काम ने तो देवर्षि नारद को भी छेड़ा था और देवर्षि नारद विचलित नहीं हुए थे। तो जब भयभीत हुआ काम तो उनके पास भागा भागा शरण में आया। उसको डर था कि कहीं मुझे शाप न दे दें,